हेलो एंड वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं आकाश कुमार रॉय स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 जिसका टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। यानी हम इरेशनल नंबर को फिर से रिविजिट करने वाले हैं, सीखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कुछ और चीज़ें। आपसे इस चैप्टर में कहा गया है कि आपको प्रूफ करने हैं कुछ इरेशनल नंबर्स। जैसे कि आप लोग पढ़ते आए हैं कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि अगर आप किसी प्राइम नंबर को अंडर रूट में लिख दें तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है। जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ऐसे प्राइम नंबर्स को अगर आप रूट में लिखते हैं तो ये आपके इरेशनल नंबर होते हैं। ये आपने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में रीड किया था। 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये कैसे इरेशनल नंबर हैं और उसके लिए पढ़नी पड़ेगी आपको एक थ्योरम। यानी ये थ्योरम जो आपकी है ये एक स्टेटमेंट है जिसे आपको लर्न करनी है। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ आपको लर्न करना है, क्योंकि इस थ्योरम को यूज़ करके आप प्रूफ करेंगे कि कोई भी नंबर आपका, कोई भी प्राइम नंबर आपका जो अंडर रूट में लिखा हो वो इरेशनल कैसे होता है। बात करते हैं आपकी थ्योरम की, और थ्योरम की स्टेटमेंट है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। थ्योरम में आपसे कह रहा है कि आपका कोई एक नंबर है p जो कि एक प्राइम नंबर है। p आपका एक प्राइम नंबर है। अब आपके पास p एक प्राइम नंबर है और आपसे कह रहा है कि इफ p डिवाइड a स्क्वायर, यानी आपके पास एक और नंबर है जो है आपका a स्क्वायर, और आपसे थ्योरम ये कह रही है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी a स्क्वायर डिवाइड बाई p। अब अगर ये इसको डिवाइड करेगा तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, यानी ये इसको पूरा डिवाइड कर देगा, कुछ इसमें रिमाइंडर इसमें क्या आएगा, इसमें का जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0। क्यों आएगा, क्योंकि ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसीलिए इसका रिमाइंडर आएगा 0। अब आगे क्या कह रहा है, देन p डिवाइड a। अब अगर आपका ये जो p है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p अगर आप इसका अंडर रूट निकालें, यानी a स्क्वायर का अंडर रूट निकालें तो क्या निकल के आएगा, a निकल के आएगा। तो वो a को p डिवाइड करेगा, यानी अगर p जो आपका है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p आपका a को भी डिवाइड करता है। अब इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि एग्जांपल के थ्रू। अब सपोज करिए आपके पास प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है एंड सो ऑन। कई सारे आपके प्राइम नंबर होते हैं। अब हम कुछ a स्क्वायर के नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने a स्क्वायर में ले लिया, सपोज करिए हमने 16 ले लिया, हमने 36 ले लिया। ये वो स्क्वायर हैं जिनका स्क्वायर रूट आपको ऑलरेडी पता है। जैसे आपका हो गया एक 49, हो गया आपका एक सपोज करिए कितना 60 और एंड 100, इतना काफ़ी होगा समझने के लिए। अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए a स्क्वायर में हमने एक बार लिया 16। अब आपको 16 कौन डिवाइड करेगा, इतने सारे प्राइम नंबर्स में से 16 सिर्फ और सिर्फ डिवाइड होगा किससे, 2 से। तो आप ये देखिए कि 16 को 2 से डिवाइड किया गया तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया 8 टाइम में। अब अगर हम 16 का a, अभी 16 की वैल्यू क्या थी, 16 की वैल्यू थी a स्क्वायर। अब हमें निकालना है a, तो अगर हम a निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, अंडर रूट जिसको बोलते हैं। अब स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 4, वो भी कैसा, प्लस माइनस का। और आपसे कहा गया है कि a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी यहाँ सिर्फ माइनस नहीं लेंगे आप, सॉरी यहाँ आप माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लस लेंगे, यानी ये प्लस का 4 आएगा। अब आप ये देखिए कि a अंडर रूट 16 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो प्लस की 4 आई क्वेश्चन के हिसाब से, यानी आपके थ्योरम के हिसाब से। और उसे अगर आप डिवाइड करें 2 से तो ये आपका कंप्लीट 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा कोई लेते हैं, मान लीजिए इस बार हमने लिया 36। अब आपका 36 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है। जैसे अगर हम 36 को डिवाइड करें 2 से तो ये 2 से डिवाइड होगा कितने टाइम में जाएगा, 18 टाइम में। अगर 36 का स्क्वायर रूट निकाले तो वो होता है 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो जाएगा 3 टाइम में, यानी यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। उसी तरीके अगर आपके बात करें 36 को 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 3 जा 36, यानी ये 12 टाइम में जा रहा है।
और 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 2 टाइम जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो ए भी डिवाइड होगा। इसी तरीके आप 49, 64, 100 किसी को भी डिवाइड करेंगे वो सारे आपके डिवाइड होंगे। तो थ्योरम आपकी यही है कि अगर पी आपका कोई नंबर, पी आपका कोई एक प्राइम नंबर है और वो पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, जहाँ पर ए की वैल्यू आप पॉजिटिव में लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। सो अब हम प्रूफ करेंगे क्वेश्चन को और एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन है। सो गाइस बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। और अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपने लास्ट ईयर में सिर्फ उसके बारे में जाना था। जैसे हम प्रूफ करने वाले हैं कि √5 एक इरेशनल है, ये हमारा क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये सिर्फ पढ़ा था कि वो नंबर जो आपके प्राइम नंबर हो और उनको स्क्वायर रूट हो तो वो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो वैल्यू निकल के आती है वो ना तो टर्मिनेटिंग होती है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होती है। तो हम उन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं, और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते तो वो आपके इरेशनल होंगे। तो वही बात हमें यहाँ प्रूफ करनी है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि √5 एक इरेशनल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट तो हम ये बोल नहीं सकते कि √5 हमारा पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता इसलिए ये इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट अज्यूम करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। अब इसका अपोजिट क्या होगा, रेशनल का अपोजिट क्या होगा, इरेशनल का अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ √5 को रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर √5 रेशनल प्रूफ हो गया तो वो इरेशनल नहीं है, और अगर रेशनल प्रूफ नहीं हुआ तो वो ऑब्वियसली रेशनल तो होगा ही। तो बस वही करना है हमें, और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि √5 एक रेशनल है। लेट अस अज्यूम अपोजिट। अब अगर हम अपोजिट मानेंगे तो क्या होगा, दैट इज √5 इज रेशनल। अगर √5 रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं, हेंस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं हम। अब अगर हम ये लिख सकते हैं तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, √5 को हम लिख सकते हैं √5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अब √5 को हमने पी बाई क्यू तो लिख दिया, पी और क्यू का क्या रिलेशन है ये भी तो हमें जानना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, पी और क्यू का रिलेशन भी लिख लेते हैं। तो पी और क्यू जो हमारे हैं ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स के बारे में तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे। को प्राइम नंबर उनको कहा जाता है जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी नो अदर देन फैक्टर एक्सेप्ट 1, यानी n1 के अलावा कोई उनका कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे आपका p और q को प्राइम हुए। अब क्या करिए, आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस क्या करना है, q का मल्टीप्लाई 5 में करा दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा √5 q इज इक्वल टू p, दोनों तरफ करिए स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5q² इज इक्वल टू p²। अब इसकी वैल्यू आप, ये आपको आगे जरूरत पड़ेगी, इसको आपको याद रखना है। और आप क्या करिए, इस 5 को इक्वल को उस पार लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 को लेके जाना है तो q² इज इक्वल टू हो जाएगा p² डिवाइड बाई 5। अब यहाँ यूज करेंगे आप थ्योरम 1.3 और उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, p डिवाइड बाई 5 कहाँ से आया, फ्रॉम थ्योरम 1.3। अब थ्योरम 1.3 में क्या है जिसका हमने यूज़ किया है, तो थ्योरम 1.3 में वो था जो हमने पहले पढ़ा है कि p आपका अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ आपको देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है वो 5 है, 5 आपका एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 5 आपका p² को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये p को भी डिवाइड करेगा। यही बात हमने थ्योरम 1.3 का यूज करके कही है। अब यहाँ पे फ्रॉम थ्योरम 1.3 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे थ्योरम की पूरी स्टेटमेंट जो आपको लर्न करनी है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आप ये देखिए कि p/5 जो आपका है ये क्या है, एक रेशनल नंबर है।
अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो ये किसी इंटीजर, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, वो इंटीजर मान लीजिए आपका t है। यानी आप अगर कोई रेशनल नंबर लीजिए, उसको आप जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कोई इंटीजर आएगा, ऐसा हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई इंटीजर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे वेयर t इज एनी इंटीजर, t इज एनी इंटीजर है। अब t आपका कोई इंटीजर है तो आप क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई t में करा दीजिए तो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5t। ये आपकी वैल्यू है, इसे आप फर्दर यूज करेंगे। अब आपने ये जो कहा, अभी आपने जो प्रूफ किया है, अब हम इसका यूज करेंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि हमारा जो क्यू स्क्वायर है 5q स्क्वायर वो इक्वल है p स्क्वायर के। p की वैल्यू हम लोग 5t निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो p की वैल्यू 5t है और यहाँ p का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा 5t का स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5t का होल स्क्वायर। 5t का तो होल स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 25t स्क्वायर, यानी 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, सॉरी 25t स्क्वायर। ये 5 से 25 ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5t स्क्वायर। ये 5 आप इक्वल के इस पार लेके आएंगे, क्यू को डिवाइड करेगा, और जब ये क्यू को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब आप यहाँ से फिर से देखिए, आप फ्रॉम थ्योरम 1.3 क्या लिख सकते हैं, क्यू डिवाइड बाई 5। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, अगेन अगर आपका जो 5 है वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स वो 5 आपका क्यू को भी डिवाइड करेगा। इसे मानिए कि ये आपका थ्योरम सेकंड, इक्वेशन सेकंड है और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके कंक्लूजन निकालेंगे। वो कंक्लूजन क्या होगा, वो ये होगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एक बात तो क्लियर होती है कि जो आपका ये 5 है ये Q और P दोनों को डिवाइड कर रहा है, मीन्स से P और Q दोनों का फैक्टर है। यहाँ आप लिखेंगे 5 डिवाइड P एंड Q बोथ। 5 P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा है, हैंस 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, यानी जो आपका 5 है ये P और Q का कॉमन फैक्टर है। ये बात हमें क्लियर हुई कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। बट अब ये बट बीच में क्यों आया, ये आपका जो बट है वो आपको ये बताएगा कि आपने पहले क्या मान रखा था। आपने पहले मान रखा था कि आपका जो P और Q है ये को प्राइम है, तो ये बट इसीलिए यहाँ आया कि बट वी नो दैट P and Q are co-prime. So there is no common factor except one. There is no common factor other than 1, यानी इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। सो इस इक्वेशन के कंक्लूजन से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जो हमारा रूट 5 है वो क्या है, वो इरेशनल है। सो रूट 5 इज इरेशनल। अब इस तरीके से हमने प्रूफ किया है कि रूट 5 हमारा एक इरेशनल है। एक बार फिर से देखते हैं हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने जो प्रूफ करना था उसका अपोजिट माना, यानी रूट 5 इज अ रेशनल। अब अपोजिट माना तो उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा रूट 5 क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो हमने रूट 5 को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा, रूट 5 का 2 से मल्टीप्लाई कराया तो रूट 5 इंटू क्यू इज इक्वल टू पी हुआ यार। और आपके जो पी और क्यू थे ये दोनों क्या थे, ये को प्राइम नंबर थे।
दोनों तरफ स्क्वायर किया तो 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर हुआ। इसका आपको यूज करना है आगे। अब यहाँ से आप ये देखिए कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 5, यानी आपका जो p है वो पी स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, मीन्स आपका p 5 से डिवाइड होगा। या इसका जस्ट उल्टा कहें अगर हम, तो ये होगा कि अगर 5 आपका पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ये कहाँ से आया? ये हमने यूज किया थ्योरम 1.3 के स्टेटमेंट से। अब p बाई 5 जो है आपका ये एक रेशनल है, तो रेशनल को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक अनदर इंटीजर t के इक्वल में आएगा, यानी वेयर t इज एनी इंटीजर। क्या करेंगे? इस 5 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो t इज इक्वल टू 5t होगा। वेयर अब हम 5t का यूज करेंगे। वी नो दैट 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इस 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का हम यूज करेंगे, तो यहाँ हम p की वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर होगा, और यहाँ से जब हम 5 को इक्वल टू उस पार लेके आएंगे तो वो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगेन हम फ्रॉम थ्योरम 1.3 से एक कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, और वो क्या होगा कि 5 आपका क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मीन्स आपका 5 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो ये दो हमारे पास इक्वेशन हुई, और इन दोनों इक्वेशन से हम एक और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, और वो ये होता है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 5 डिवाइड p एंड q बोथ, हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब p आपका p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 तो निकल आया, ये बात तो हमने यहाँ से देख ली। लेकिन हमने पहले क्या मान रखा था कि p और q आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ हमने वही बात लिखी, बट वी नो दैट p एंड q आर को प्राइम, सो देयर इज अ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होना चाहिए 1 को छोड़ करके। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यहाँ पे एक बात और लिखनी थी, ये आंसर आपका बाद में लिखा जाएगा, पहले हम यहाँ लिखेंगे सो आवर assumption was wrong. So our assumption was wrong. That's why root 5 is a irrational, यानी हमारी assumption wrong थी, इसलिए root 5 हमारा क्या हो गया? irrational हो गया। अब रूट 5 तो हम इरेशनल प्रूफ कर चुके हैं, इसके अलावा हम किसे प्रूफ कर सकते हैं? इसके अलावा हम रूट 2, रूट 3, रूट 5 तो हम कर ही चुके हैं, रूट 7, रूट 11, रूट 19, रूट 13, रूट 17, कुछ भी हम प्रूफ कर सकते हैं इसी एक मेथड को यूज करके। बस आपको क्या करना है, रूट 5 की जगह आपको जो नंबर प्रूफ करना है उसे रिप्लेस कर देना है, और आपका सोल्यूशन कंप्लीट ऐसे ही लगेगा। सो गाइस, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और उससे पहले एक बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको दिया गया है और आपको उसको सोल्यूशन करना है, तो आप कैसे करेंगे? उस क्वेश्चन को लगाने का एक तरीका ये भी है कि आप देखें कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, उसी हिसाब से तो आप सोल्यूशन करेंगे। सपोज करिए एक क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का, तो क्या आप उसे ऐसे लगाएंगे कि उसको वो जैसे वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का दिया हो, या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो 6 मार्क्स का हो, तो क्या आप उसे ऐसा लगाएंगे जैसे वो 1 मार्क्स का दिया हो? तो क्वेश्चन के मार्क्स भी डिपेंड करते हैं कि हमें क्वेश्चन को कितने स्टेप में करना है। वैसे ही क्वेश्चन आपका ये भी है। अब इस क्वेश्चन को सिंपली अगर हम कहें तो इसमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नंबर का क्या खेल है? नंबर का खेल ये है कि इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। 2 तरीकों से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, और दोनों ही तरीकों में लगाने का मेथड अलग हो जाएगा। क्वेश्चन आपका सेम है। जैसे पहला आपसे पूछा जा सकता है एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन आपकी बुक का है। सेकंड, इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि इफ रूट 5 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब अगर ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आया है, यानी जो पहला क्वेश्चन है ये आपका सपोज करिए एक 6 नंबर का यानी लार्जर मार्क्स का आया, तो आप क्या करेंगे? इसको आपको ज़्यादा स्टेप में करना होगा, तभी तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। या अगर आप इसे 2-3 स्टेप में करके आ जाएंगे तो उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे? अभी नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन के 2 मतलब हैं। कैसे?
पहले में कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल, सीधे सीधे आपको कहा गया है सिर्फ प्रूफ करिए। सेकंड में आपको एक छोटी सी कंडीशन दी है और वो कंडीशन आपके लिए एक आंसर के तरीके काम करेगी। कैसे? जैसे उसमें कहा गया है कि इफ, यानी आपके पास गिवन है कि √5 इज अ इरेशनल, √5 एक इरेशनल है, तो प्रूफ करिए कि 3 + 2√5 आपका इरेशनल है। तो आपको अगर आप पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको ये बात श्योर होना चाहिए कि √5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपको उसका यूज करना है। तो सपोज करिए ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आया। अब तो 6 नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे क्योंकि आपका सिलेबस तो काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया है। तो ये क्वेश्चन में भी आपका हो सकता है कि 6 या 4 नंबर में तो आ ही जाए। तो अगर ये आपका मान लीजिए 6 नंबर में क्वेश्चन आया तो आप क्या करेंगे? आप इसको सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि इसमें जो गिवन √5 है ये एक इरेशनल नंबर है। देन उसके बाद आप यूज करेंगे, देन उसके बाद आप प्रूफ करेंगे कि 3 + 2√5 एक इरेशनल नंबर है। और अगर आप दूसरे नंबर को देखें तो दूसरे नंबर में तो आधा क्वेश्चन, आधा क्या आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका किया है। कैसे किया है? क्योंकि इसमें ऑलरेडी गिवन है कि √5 आपका इरेशनल है। अभी आपने देखा कि √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमें कितना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, और वो सारा प्रोसेस तो आपका यहाँ पे गिवन है कि √5 आपका इरेशनल है। अब आपका बचता है 2-3 स्टेप का आंसर जो आपको करना है, और ये क्वेश्चन में भी आपका 2 नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, 2 नंबर का आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन के तरीके से आपने समझा कि क्वेश्चन को लगाना कैसे है। अब हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को 2 नंबर के क्वेश्चन से, क्योंकि अगर हम इसको 6 से लगाने के लिए बैठ गए तो हमें फिर से प्रूफ करना पड़ेगा √5 एक इरेशनल है, जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं। तो हमने सपोज करिए कि हमने वहाँ तक कर लिया। अब अगर हम इसको प्रूफ करें कि √5 हमारे पास इरेशनल है, हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि 3 + 2√5 एक इरेशनल है। तो हम यहाँ भी वही काम करेंगे, लेट करेंगे। सोल्यूशन हमारा होगा लेट अस एज्यूम अपोजिट। अब अगर हम अपोजिट अज्यूम करेंगे तो यहाँ का अपोजिट क्या होगा? यहाँ का अपोजिट ये हो जाएगा कि 3 + 2√5 इज अ रेशनल, क्योंकि यही तो हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 2√5 इज रेशनल, दैट इज 3 + 2√5 इज रेशनल। अब अगर ये एक रेशनल नंबर है तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? हेंस we can write in the form of p/q। p/q के फॉर्म में हम इसे भी लिख सकते हैं, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p और q आपके क्या होंगे? अगेन p और q आपके होंगे को प्राइम। अब ये को प्राइम नंबर हुए। अब आपको क्या करना है? इस 3 को इक्वल टू उस पर लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 2√5 इज इक्वल टू p/q माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 हुआ और ये 2 भी आपका इक्वल टू उस पर आ जाएगा, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 आपका डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा p/q माइनस का 3। टोटल का डिवाइड 2 करें या फिर यहाँ हम हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ आप देखिए कि √5 इज इक्वल टू p/q माइनस का 3 इज इक्वल टू इंटू हाफ, ये आया। अब ये नंबर जो आपका है ये टोटल क्या है? ये नंबर आपका रेशनल है। रेशनल क्यों है? क्योंकि ये आपका एक नंबर है जो p/q के फॉर्म में है। 3 आप जानते हैं कि इसके अपान में आप 1 कर देंगे, ये भी रेशनल हो जाएगा, और हाफ तो ऑलरेडी रेशनल में लिखा है। तो ओवरऑल ये नंबर आपका आया रेशनल। और ये जो आपका गिवन है √5, ये आपने यूज किया यहाँ से जो आपका गिवन था कि √5 आपका क्या है? इरेशनल है। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन पे पहुंचे, और वो कंक्लूजन क्या होगा आपका कि इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। सो आवर assumption is wrong। हमारी assumption क्या थी? रॉन्ग थी।
अब हमारी एजम्पशन अगर रॉन्ग थी तो हम आंसर क्या लिखेंगे, हमारा कंक्लूजन ये होगा कि 3+2√5 इज रेशनल। ये हमारा हो गया आंसर और हमने प्रूफ कर दिया कि 3+2√5 हमारा एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से आपको कोई भी एक नंबर दिया हो जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में दिया हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसके साथ में जो रूट की वैल्यू दी है वो आपकी इरेशनल है या नहीं है। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसे आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर आप प्रूफ करते हैं तो वो क्वेश्चन आपका 100% लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में देख रखा है कि √5 को जब हम प्रूफ करते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, उसके लिए हमें एक लंबा सा प्रोसेस करना होता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्यूशन। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। सो गाइस, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड वन। तीनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आपको क्या करना है, इसमें भी आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यानी आपको ये तीनों क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। अगेन आपको वही काम करना है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ भी आपके पास एक नंबर है √2, यहाँ आपके पास √5 है, और यहाँ पर आपके पास अगेन √2 है। क्वेश्चन की डिमांड कैसे है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था कि अगर हमें ये मालूम है कि √5, √2 ये क्वेश्चन में गिवन है, इरेशनल है, तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। वरना हमें सबसे पहले प्रूफ करना होगा कि √2, √5 या भी जो भी दिया हो वो आपका एक इरेशनल है। फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि √2, √5 हमारे इरेशनल हैं। तो हमें करना क्या है, बस हमें करना है, इसका लेट करना है अज्यूम। लेट अस अज्यूम अपोजिट। अब अगर हम अज्यूम करेंगे अपोजिट तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक रेशनल हो जाएगा। दैट्स वाई √1/√2 इज रेशनल। अब अगर √2 1/√2 अगर आपका रेशनल है तो इसे आप लिख सकते हैं, आपको इसे लिख सकते हैं, सो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। P/Q अगेन P और Q आपके क्या होंगे, वो प्राइम। अब क्या करिए, आप इसका कर दीजिए रेसिप्रोकल। अब P/Q आपका एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे वो रेशनल ही रहेगा। तो ये हो गया आपका। और रेशनल नंबर कब है, जब Q आपका 0 नहीं है, क्योंकि अगर आपने 0 मान लिया तो वो आपका डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो वो आपका रेशनल ही नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आप रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो रेशनल ही रहेगा। तो इसे आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू Q/P। ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल है, ये आपका क्या है, ये आपका इरेशनल है। अगेन इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। अब आपका इरेशनल जो है वो रेशनल के इक्वल में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगेन हमारी अजम्पशन फिर से रॉन्ग हो गई। सो आवर assumption was wrong। हमारी assumption क्या थी, was कहिए, is कहिए, wrong। हमारी assumption क्या थी, wrong। अब हमारी अगर assumption wrong है तो हम क्या कहेंगे कि 1/√2 is a irrational। so 1/√2 is irrational। इसी तरीके हम क्वेश्चन सेकंड को भी कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ हम इसको P/Q के इक्वल में मानेंगे। तो ये 7 हमारा इक्वल टू उस पार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू 7 1/7 इंटू P/Q। अब आप ये देखिए P/Q आपका एक रेशनल नंबर है, 1/7 आपका रेशनल है, रेशनल का मल्टीप्लाई रेशनल से होगा तो रेशनल ही आएगा। यानी ये आपका हो गया रेशनल और ये आपका हो गया इरेशनल। अगेन आपका जो रेशनल है वो इरेशनल के इक्वल में नहीं होगा, यानी इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल।
इरेशनल रेशनल के इक्वल में नहीं होगा तो आपकी अजम्पशन क्या होगी, रॉन्ग, और अजम्पशन रॉन्ग हो गई तो आप क्या कहेंगे कि √7 इंटू √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। सब कुछ ऐसे ही करना है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/√2 था, यहाँ पे 7 इंटू √5 है, बस आपको डिजिट चेंज करनी है, बाकी आपको सेम कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, डिजिट को आपको चेंज कर देना है। अगर यहाँ पे 7/√5 है तो आप यहाँ 7/√5 करेंगे। अगले क्वेश्चन में 6 + 2√2 है तो आप उसे करेंगे। अगेन आप इसे क्या करेंगे, इसको इक्वल के, यानी इसे भी आप p/q के फॉर्म में मानेंगे। आप p/q के फॉर्म में क्यों मानेंगे, हर क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते आए तो यहाँ भी हम यही करेंगे। इसको हमने p/q के फॉर्म में मान लिया, या हम इसको p/q के फॉर्म में मानेंगे तो ये आपका रेशनल होगा। इक्वल के उस पर आप लेके जाएंगे 6 को तो ये हो जाएगा 6 तो उस पर जाएगा तो √2 = p/q - 6। p/q आपका अगेन रेशनल है और 6 भी आपका रेशनल है, जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक रेशनल नंबर से। तो RHS में फिर से रेशनल, LHS में फिर से इरेशनल, ये आपका हो गया इरेशनल, और ये आपका कंप्लीट हो गया रेशनल। तो फिर से आपका एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जो आपका इरेशनल नंबर है वो आपके किसी भी रेशनल नंबर के इक्वल में नहीं होता है। इसका मतलब फिर से आप क्या कहेंगे कि हमारी अजम्पशन फिर से गलत हो गई, और हम फिर से कहेंगे कि 6 + √2 रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। आपको सारी चीज़ें ऐसी ही लिखनी है, बस कॉपी करिए और अपने क्वेश्चन पे पेस्ट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि जो नंबर उसके साथ में दिया हो वो ऑलरेडी प्रूफ हो कि वो एक इरेशनल नंबर है। सो गाइस, इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारी रॉयल फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए करना होगा आपको चैनल को सब्सक्राइब, और उसके साथ ही आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। सो गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। Thank you and keep learning and be a part of our royal family. Thank you.